हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो कि आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अब हम देखते हैं कि भारत में हर साल 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वह इसी दिन वर्ष 1931 में देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई, यानी कि 23 मार्च 1931 को दी गई। वह बात की जाए कि तीनों को वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। किसके द्वारा लटकाया गया? अंग्रेजों के द्वारा। और महान सपूतों के बलिदान की याद में शहीदी दिवस को मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को। अगर 23 जनवरी की बात की जाए तो शहीद दिवस मनाते हैं। दोनों में डिफरेंस है। अगर 23 मार्च को कौन सा दिन मनाते हैं? जो कि शहीदी दिवस। और 23 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। वह राष्ट्रीय कैलेंडर की 65वीं वर्षगांठ, जो कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पर यह 2 दिवसीय प्रोग्राम राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में मनाया गया है। इस मौके पर नई दिल्ली में कर्टेन रेजर समारोह और वेबसाइट लॉन्च की गई। वह भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को संसद द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को संवैधानिक रूप से अपनाया गया है। वह भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर बेस्ड है किस पर? शक संवत पर, जो कि साका इरा भी बोलते हैं, इसलिए इसे कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। जो कि 12 महीने यानी कि एक साल 12 महीने का होता है और एक महीने के अंदर 30 से 31 दिन होते हैं। साल का पहला महीना चैत्र होता है और आखिरी महीने की बात की जाए तो क्या होता है कि फागुन होता है। वह इसका नया साल आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 22 मार्च से शुरू होता है और लीप ईयर में 21 मार्च से। अगर नॉर्मल ईयर की बात की जाए तो 22 मार्च से और लीप ईयर की बात की जाए तो 21 मार्च से। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। 22 मार्च को इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ 22 मार्च को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विंग्स इंडिया 2022 की, जो कि 24 से 27 मार्च 2022 में क्या है? मनाया जाएगा। अब बात की जाए विंग्स इंडिया 2022, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मोका और फिक्की मिल कर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कर रहे हैं। विंग्स इंडिया 2022 का क्या आयोजन कर रहे हैं? कौन कौन मिलकर? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा और फिक्की मिलकर। यह आयोजन 24 से 27 मार्च 2022 को वेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में किया जाएगा। इसका औपचारिक जो उद्घाटन की बात की जाए तो 25 मार्च को नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। अगर थीम की बात की जाए तो इंडिया एट द 75 न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री के द्वारा इसकी थीम है। नागरिक के उड्डयन के क्षेत्र में इसे एशिया का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जो कि 23 मार्च को यह दिवस मनाया गया। ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल के व्यवहार और इसकी रक्षा करने में हमारी भूमिका के बारे में क्या करना है? जागरूकता फैलाना है। और इसकी जो थीम की बात की जाए तो क्या रही है कि अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, इसकी क्या है? थीम है। WMO की, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जो कि यह 193 सदस्य देशों और क्षेत्रों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी क्या संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से बना है, यानी कि IMO से बना है। वह इसे 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन के द्वारा स्थापित किया गया। अगर हेडक्वार्टर की बात करें WMO की, कहाँ पे है? जनेवा में है। इसका सर्वोच्च निकाय विश्व मौसम विज्ञान क्या है? कांग्रेस है। अगर बात की जाए WTO, WHO और गेट, व अंकटाड, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो कि जेनेवा में है। अब हम देखते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स डस्लिक नामक
संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है, जो कि उज्बेकिस्तान और भारत की सेनाओं के बीच एक्स डस्लिक नामक संयुक्त जो अभ्यास है वो शुरू हुआ है। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है, जो कि मोहम्मद रजा मासूमी के द्वारा क्या जीता गया है। अगर बात की जाए कि हाल ही में पुष्कर सिंह धामी में उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, जो कि पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह गवर्नर की बात की जाए तो गुरमीत सिंह है, और उत्तराखंड की अगर कैपिटल की बात की जाए तो क्या है, देहरादून है। वह भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है उत्तराखंड में ही बना है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है, जो कि बांग्लादेश के शहाबुद्दीन अहमद क्या है, राष्ट्रपति हैं। वह अगर बांग्लादेश की कैपिटल की बात की जाए तो ढाका है, करेंसी की बात की जाए तो टका है, और बांग्लादेश की अगर पीएम की बात की जाए तो शेख हसीना है। संप्रति अभ्यास मेघालय में हुआ। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है, यानी कि अगर पॉल्यूटेड कैपिटल की बात की जाए तो दिल्ली बनी है, और सेकंड नंबर पे ढाका बनी है। लेकिन अगर पॉल्यूटेड कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश है। हाल ही में किस देश की सेना का एक प्रतिनिधित्व भारत की यात्रा पर आया है, जो कि अपना पहला मार्स मिशन, यानी कि एक बार फिर से देखते हैं कि हाल ही में किस देश की सेना का एक प्रतिनिधित्व भारत की यात्रा पर आया है, जो कि UAE है। वह FATF में की ग्रे लिस्ट में UAE व पाकिस्तान को शामिल किया गया है। अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया गया, जो कि UAE के द्वारा किया गया है। मार्च के महीने में जो दिन आए हैं उनकी अब बात करते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया, 20 मार्च को। 1 मार्च की बात की जाए तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। अगर 2 मार्च की बात की जाए तो सिविल लेखा दिवस, और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस की जो थीम है हियर फॉर लाइफ, हियर फॉर केयर है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसकी जो थीम है जेंडर इक्वलिटी है, और 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस और CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए 14 मार्च की तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, और 15 मार्च की बात की जाए तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है, और 14 मार्च को ही पाई दिवस मनाते हैं। व 15 मार्च को वर्ल्ड कनेक्ट डे दिवस मनाते हैं। 19 मार्च को CRPF दिवस मनाया जाता है, और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए 22 मार्च की तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, और 22 मार्च को ही विश्व यानी कि बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।